तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व नहीं किया है। तो क्वेश्चन इज दैट इफ बोथ zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal and opposite in sign, then find the value of b। अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है px। क्या दिया गया है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसके दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स हमने क्या देखे थे? अल्फा और बीटा देखे थे ना। तो एक बोला जा रहा है यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है? इक्वल हैं। तो अल्फा और बीटा क्या है? आपस में इक्वल है। कब? एक जो है दूसरे के निगेटिव है। आई मीन अल्फा और बीटा का मैग्नीट्यूड सेम है। अल्फा और बीटा का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अल्फा अगर पहला रूट लेते हैं तो बीटा क्या होगा? अपना माइनस अल्फा के बराबर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया सर? वेरी गुड। तो दो रूट्स हैं, दोनों क्या है? इक्वल है और अपोजिट साइन के हैं। एक हमने प्लस अल्फा लिया तो दूसरा क्या हो गया? माइनस अल्फा। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बी, मतलब इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालें इस वैल्यू को? तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने को? माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए। एक तरीका है इसको है कि यहाँ पे आप इसको रख के सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? अगर अल्फा इसका रूट्स है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी पी अल्फा क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि इसका रूट्स है। तो एक्स की जगह पर अल्फा रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा? हमको 0 देगा। दूसरा क्या है? पी माइनस अल्फा। दूसरा रूट क्या है? बीटा। बीटा क्या है? माइनस अल्फा। तो ये भी क्या देगा? वैल्यू 0 देगा ना। तो पी एक्स की जगह पर अल्फा रखते हैं इस एक्सप्रेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो क्या मिलेगा अपने को बाबू? ए मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। अब क्या करते हैं? जहाँ पे x है वहाँ पे अब माइनस अल्फा रखते हैं, तो a हो जाएगा। अब माइनस अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाता है? वो भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है, क्या है? प्लस है, और यहाँ पे माइनस अल्फा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा b अल्फा। और c के साथ तो कोई x नहीं है तो यहाँ पे प्लस c ही रह जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब 1 माइनस 2 करते हैं। क्या करते हैं? 1 माइनस 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना। फिर वैसे ही ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या मिलेगा? बी अल्फा मिलके कितना हो जाएगा? 2b अल्फा होगा। और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ पे अगर हम b निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। और किसी भी नंबर को 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है? कितना मिलता है? 0। वेरी गुड। तो आपने को निकालना था क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b का वैल्यू कितना हो गया? b इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर। यस और नो? यस सर। सो अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके, सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? कौन सा डाउट है? सर 4 नंबर। 4 number. Okay, let's see what is there in the 4 number, fourth number question. So looking for the question number 4. The question number 4 is here. If 1 is the 0 of the polynomial px, then find the value of
ए वी हैव गिवन, क्या दिया गया है अपने को, एक पोलिनोमियल क्या दिया गया है, पी एक्स, वो क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 1 टाइम्स एक्स माइनस 1, और बोला गया है कि 1 क्या है, -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 इज द 0, 1 इज 0 of polynomial px. So p1 will satisfy this and it will give us 0, right? So जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 टाइम्स 1 माइनस 1, ये जो हो जाएगा इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 टाइम्स ए हो जाएगा माइनस 3 ए माइनस 1 टाइम्स 1, ए भी दे जाएगा कितना, ए माइनस 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ए माइनस 3 टाइम्स ए 3a माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 1 3, और यहाँ पे माइनस 1 पहले से है इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस 3a कितना हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप माइनस 2 को इधर रखते हैं और इसको 2 को इक्वल के साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस, अब यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। सो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अंडरस्टूड, समझ में आया सबको? Yes, sir. Very good. Now we are moving to the next question. What is the next question in your doubt? Yes, sir. So what is doubt? Doubt number. Sir, question number 5. Question number 5. So let's look at question number 5. So in 5, a division of a polynomial px by a polynomial gx, the quotient is 0. What is the relation between px? Given that let's say we have a polynomial px, इस px को हम जब डिवाइड करते हैं किससे, gx के साथ, तो जो qx मिल रहा है और रिमेन qx मिल रहा है, वो qx क्या हो रहा है, इक्वल है 0, ये गिवन है। तो 0 कब होगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कंसीडर करते हैं px जैसे कि x टू द पावर 4 है, ठीक है, और gx हम लेते हैं x टू द पावर 5 प्लस 5। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, आप भी कुछ भी ले सकते हो जहाँ पे gx का डिग्री px से बड़ा होना चाहिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि x टू द पावर 5 प्लस 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं हम x टू द पावर 4 को। बताओ कितने टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा सर x टाइम में, x टाइम में जाएगा। तो x टाइम्स x कितना हो जाएगा, x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 6 हो जाएगा ना, अब प्लस 5x हो जाएगा। अभी घटेगा, नहीं घटेगा ना, नो सर। नहीं घटेगा। तो अब दूसरा ट्राई करते हैं, 1 लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर 1 लेते हैं तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस 5, तो नीचे वाला ज़्यादा हो गया ना ऊपर से, तभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 से भी नहीं जाएगा। तो अपने पास ले देंगे, बचा क्या, 0 बचा ना, 0 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 0, और 0 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x टू द पावर 4, यानी सेम नंबर हमको मिले, सेम पोलिनोमियल हमको मिल गया। तो यह तभी पॉसिबल है जब डिग्री ऑफ px इज लेस दैन डिग्री ऑफ gx। यह तभी पॉसिबल होगा व्हेन डिग्री ऑफ px इज लेसर दैन
डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है ना, समझ में आया क्या रिलेशन है? तो पी एक्स का डिग्री क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स। तो कोसेंट क्या देगा अपने को, 0। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन नंबर, सर इसके बाद सारा डाउट में ही है। सारा डाउट ही है। 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम इज हेयर। तो एक गिवन है अपने को पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल है, पी एक्स। वो क्या दिया गया है, 5y² प्लस 13y प्लस एम। अब बोला जा रहा है कि एक मान लेते हैं पहला अपना 0 क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है, बीटा। ये दो जो है टू जीरोज ऑफ आवर पोलिनोमियल पी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन है अल्फा और बीटा में? एक रूट अल्फा है तो बीटा क्या है, बीटा इक्वल है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हम अपने को निकालना है क्या, वैल्यू निकालना है एम का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोलता है, अल्फा टाइम्स बीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बताओ इस पोलिनोमियल को देख के। c बाई ए होता है ना, तो c की जगह पे कितना है, m है ना। a की जगह पे कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे ना, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे अल्फा हो गया, बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा इक्वल्स टू m/5। अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या मिलेगा अपने को, 1 इक्वल्स टू m/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या देगा, m इक्वल्स टू 5। तो m का वैल्यू कितना हो गया, 5। इजी था कि नहीं था? इजी था सर। तो दिमाग लगाना होगा ना, ऐसे ही क्वेश्चन तो सीबीएसई में पूछेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आज हम लोग। सो लेट्स मूव to the next question, and that is question number 7, right? So what is there in the question number 7? Let's observe. So question number 7 बोल रहा है कि if a graph of a polynomial intersect x axis at only one point। तो एक ग्राफ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ x px है, और ये बोल रहा है कि ग्राफ लेट से कुछ समथिंग लाइक दिस, एक एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो कितने पॉसिबल जीरोज होंगे, पॉसिबल जीरोज कितने होंगे, बोलो, ओनली वन, राइट। तो अपन देखे हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कितना रूट्स होता है, 2 रूट्स और 2 जीरोज होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल जीरोज कितना है, 1 है। तो ये जो है का, ये जो पोलिनोमियल है पी एक्स, या नेवर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट कैन इट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आंसर क्या होगा अपने को, नो होगा ना, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, कोई पढ़ेगा, पढ़ो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल x² minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of this polynomial। एक पोलिनोमियल दे दिया गया बाबू अपने को
पी एक्स क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया है ना। बोल रहा है इस पी एक्स में हम कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो एक नंबर जोड़ना चाहते हैं n, तो एक नया पोलिनोमियल बन गया ना। अरे नया पोलिनोमियल बना कि नहीं बना, तो नया पोलिनोमियल को हम लिखते हैं p डैश एक्स। कोई दिक्कत, तो p डैश एक्स अब क्या बनेगा, x की जगह पर क्या, पी एक्स की जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, आपने एक नंबर जोड़ा n, तो उसको भी लिखना होगा n यहाँ पे। अब बोल रहा है कि 3 जो है, 3 इज 0 ऑफ p डैश x। इसका मतलब क्या, p डैश 3 इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखना होगा। 3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 3 प्लस 4 प्लस n इक्वल्स टू 0 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 5 टाइम्स 3 15 प्लस 4 प्लस n इक्वल्स टू 0। अब बताओ कितना होगा ये प्लस 9 प्लस 4 मिलकर हो गया 11 माइनस 15 प्लस n इक्वल्स टू 0। 11 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 4 प्लस n इक्वल्स टू 0। माइनस 4 को साइड ले जाओ तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है अपने को कौन सा नंबर जोड़ना चाहिए था वहाँ पे, 4, नंबर 4। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा या जीरोज हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला है अपने को, n इक्वल्स टू 4। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करेंगे, बोलो। समझ गया ना, हेलो, यस सर, समझ गया। ओके वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स हैव a look at question number 9. So question number 9 says that अल्फा और बीटा जीरोज हैं किसके, पी एक्स के। पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अपने को फाइंड करना है क्या, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अपने को गिवन है, क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल पी एक्स, वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। और फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, किसका, पी एक्स का। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर माइनस 1/1। माइनस 1/1 मतलब 1, वन माइनस 1 राइट। अब बोलो अल्फा टाइम्स बीटा कितना होगा, नहीं बोलेगा, सर -1। माइनस 1, वेरी गुड। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये कितना हो जाएगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा टाइम्स बीटा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको अरेंज कर दो तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा टाइम्स बीटा लिखोगे ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पर लिखो -1। अल्फा टाइम्स बीटा का वैल्यू कितना है, -1, -1 कैंसिल, क्या मिलेगा आंसर, 1। तो फाइनल आंसर कितना हुआ अपने को, 1, ठीक है। नहीं समझ में आया ना समझ में, यस सर। वेरी गुड। सब क्वेश्चन तो इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा, सर आप बता रहे हैं तो इजी लग रहा है। पहले इजी नहीं लग रहा था, सर थे, इजी थे। इजी थे ना, प्रॉब्लम है सर, यस सर। ट्राई करने चाहिए थे।
उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो नहीं आए उनको तो मिस कर गए ना ये तो, लेकिन यूट्यूब पे जाएगा, वहाँ से देखना पड़ेगा उनको। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। बोल रहा कि ये इसका जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा और बीटा जो है जीरोज है किसका, एफ एक्स का, ठीक है। तो बोला जा रहा है एक पोलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए जिसका रूट्स क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये जो है इसका रूट्स होगा। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अब बताओ जल्दी से। नहीं बोला, 5.2 5/2 माइनस5.2 माइनस 5/2 होगी, 5/2 माइनस माइनस से 5/2 होगा, माइनस एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। हो जाएगा, एक माइनस फार्मूला में है, एक माइनस 5 के साथ में है। यस सर यस। तो अल्फा टाइम्स बीटा कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी। 7/2 7/2 7/2, वेरी गुड। अब अपने को एक जनरल फॉर्म होता था, ये बताए थे क्लास में, यस सर। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब अल्फा बीटा ax plus c नहीं, जब अल्फा बीटा रूट मालूम होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वो के को हटाते हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x उसके बाद यहाँ पे माइनस रहता था, माइनस सर वो शुरुआत में माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे रहेगा माइनस और यहाँ Yes, sir. प्लस अल्फा टाइम्स बीटा रहता है, इक्वेट करते हैं इसको यस जीरो से, करते हैं ना, जीरो ये होता है अपना इक्वेशन। तो अपने को तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है इसके लिए, लेकिन ये जो हम नया वाला बना रहे हैं ना, जब नया बना रहे हैं नया पोलिनोमियल, तो अल्फा बीटा तो यहाँ पे यूज हो गया, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब कि अलग अलग पहचान में आ जाए, तो इसको लिखते हैं अल्फा प्राइम, इसको लिखते हैं बीटा प्राइम, इसको लिखते हैं अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम, ठीक है। तो अपने को जो नया रूट्स और जीरोज दिया हुआ है वो दूसरा है, अल्फा प्राइम क्या है, बोलो बाबू, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है ना, सर। और बीटा प्राइम क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब हमको चाहिए ये वाला वैल्यू, कैसे निकालोगे, अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम मतलब 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, अब इसको भी जोड़ना होगा, बीटा प्राइम का वैल्यू कितना है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, ये बताओ कितना हुआ, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, अरे हुआ कि नहीं, यस सर। नहीं नहीं हुआ, हुआ, अरे बोलो। हाँ सर हुआ। तो यहाँ पे 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, तो 5 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे तो 5 लिख दिए और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है अपने को ऑलरेडी, कितना है 5/2, ये कितना हो जाएगा 25/2 होगा। यस सर। ये कैलकुलेशन को हम निकाल लिए। अब इसको मिटाएंगे तब हमको जगह मिलेगा, तब अल्फा इंटू अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम निकालेंगे, मिटा देना, टेंशन नहीं लेने का, ये मिल जाएगा अपने को, कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे। तो चलते हैं आगे, तो अपने को अल्फा प्राइम का वैल्यू कितना निकला बाबू, 25/2, सॉरी अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम का वैल्यू निकला। अब हम निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अल्फा प्राइम टाइम्स बीटा प्राइम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 अल्फा प्लस 3 बीटा टाइम्स कितना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा,
अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, प्लस 4 अल्फ़ा बीटा होगा ना। फिर अब इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 9 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। होगा सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो अब अरेंज करते हैं, 6 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 9 प्लस 4 मिलके कितना हो गया 13 अल्फ़ा टाइम्स बीटा। अब देखो इसका वैल्यू थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको और स्पेस चाहिए, इतना तो समझ में आ गया था ना। यस सर आ गया। तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर वाला पोर्शन मिटाते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा टाइम्स बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे अपन, अल्फ़ा टाइम्स बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, 7/2 निकाले थे ना। अब देखो अपने को क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अपने को मिला था कितना 5/2, दोनों साइड स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा 25/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। यस सर। अब देखो इसको होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25/4 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा यस सर होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4 माइनस, इधर ले जाओ 2 इंटू अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू बताओ कितना है, अल्फ़ा टाइम्स बीटा का वैल्यू बताओ कितना है, 7/2 है ना। तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा 7। अब देखो क्या करो इसको, ये हो जाएगा कितना, कुछ तो गलत हो रहा है, 7/2 था या -7/2 था, क्या था बोलो जल्दी। वही 7/2 ही था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25/4 माइनस, ये हो जाएगा 28। तो ये तो निगेटिव हो जा रहा है ना, -3/4, तो गड़बड़ हो गया। फिर 2 स्क्वायर का सम निगेटिव थोड़ी ना हो पाएगा। वहाँ पे सर वो वैल्यू पुट करते थे, लिखा हुआ है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसको हटा करके हम ये भी लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो एक बार वैसे करें तो क्या हो जाता है। नहीं ये क्या गलत थोड़ी है ना, ये गलत नहीं है। मतलब आइडेंटिटी होती है ना कि मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वहाँ बार मतलब करके देखिए। बाकी तो बचेगा, वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस तो करते हैं वैसे ही। तो इसको हटाओ, तो अपने को क्या मिला यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25/4। ठीक है, तो अपने सर जैसे एक मिनट से यहाँ पे आपने स्क्वायर किया है अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर किया है, तो सर इस तरफ मतलब थोड़ा अगर वैसे करें तो मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी सब ठीक था। किधर कैलकुलेशन, मैंने सॉल्व किया ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती होगी, वरना सब सही था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, 12 अल्फ़ा बीटा, और इधर मल्टीप्लाई करो 6 से कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 6 × 25/4,
अरे 6 से किए तो LHS में भी करना होगा, RHS में भी तो करना होगा ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। 75/2 75/2 मिला। अब देखो अपने को 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा बीटा तो मिल गया ना, लेकिन अपने को कितना चाहिए, 13 चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसमें Yes, sir. एक अल्फा बीटा को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे 75/2 में एक अल्फा बीटा ऐड होगा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, 7/2 था ना, था कि नहीं था? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 75 प्लस 7 कितना होता है, 82 होता है कि नहीं होता है? होगा कि नहीं? होता है सर। ये हो जाएगा कितना, 41। इसका मतलब क्या हुआ, 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 41, यानी अल्फा प्राइम डॉट बीटा प्राइम का वैल्यू कितना मिला अपने को, 41 मिला, और अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम का वैल्यू कितना मिल गया, 25/2। तो यही दोनों तो वैल्यू चाहिए था हमरा, अपने को चाहिए था ना। अब इसको हम मिटाते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो अपना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम का वैल्यू निकल के आया कितना, 25/2 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा प्राइम्स टाइम्स बीटा प्राइम कितना है, 41 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, और 2 इधर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, यानी अपने का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. थोड़ा लेंदी है, बाकी को समझ में आया नहीं आया? इसको आप ट्राई करना फिर से, नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे देखना वीडियो, फिर समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं फिर। अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट में। एक क्वेश्चन 9 बज गया ऑलरेडी, 10 तक ही रहने देते हैं फिर, ठीक है? बाकी ट्राई करो आप, इतना तो हिंट्स मिल गया। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो है 6 क्वेश्चन आप ट्राई करके आओ, 6 क्वेश्चंस अगेन फॉर होमवर्क। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है?